की घर ही निकलेगी या फिर वो नागिन की तरह से जहर ही उगलोगी? अरे पंडित जी, मैंने पूछा ही तो है, अब बता भी दो हुआ क्या है? क्या पूछ रही हो? क्या हुआ है? क्यों सुबह सुबह कर्म पे हाथ रख के बैठे हो? अरे तुम्हें क्या पता हाँ कर्म पर हाथ क्यों रख के बैठा हूँ? हाँ। तुम क्या समझोगी? कुछ तुम्हारा खर्चा होता तो तुम्हें पता चलता। तुम्हारा खर्चा तो कुछ हुआ नहीं है। ध्यान करो। क्या? मेरे कोई 2-4 बेटे बेटी नहीं है। हाँ। इकलौता एक ही बेटा है। हाँ। उसके पढ़ाने लिखाने में जीवन दांव पर लगा दिया। हाँ। जीवन की सारी कमाई साथ साथ उसके पढ़ाई में ही अरे लगाता गया। पंडित जी, ये तो मुझे भी पता है कि बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसकी पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च हुआ, तुम पे खत्म हो गया तो मैंने अपने मायके से लाके दिया था। हाँ, तुमको पता है ना? हाँ। पूरा 60,000 रुपया खर्चा हो गया। पूरा खर्च हो गया, माइक में भी खर्च हो गया पूरा, लगता है। पूरा 60,000 हाँ खर्चा हो गया। हाँ। तो अब एक बात बताओ, मेरे पास नहीं भी था तो किसी से ला करके और मैंने विद्यालय की पूर्ति की। हाँ। मैंने पढ़ाई की पूर्ति की। किस भरोसे पर? केवल एक ही भरोसा था। हाँ। जब बेटा जवान हो जाएगा, इसका विवाह होगा। जब इसका विवाह होगा तो बेटी वाले से मैं सूद के सहित यानी ब्याज के सहित सारा पैसा बेटी वाले से दहेज में ले लूंगा। तो मिल ही गया होगा फिर पंडित जी। अब हमारे बेटे का विवाह हुआ है, हमारा बड़ा होनहार लड़का प्रवीण जो है, उसकी शादी की हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ में। तो दहेज में क्या मिला है? कुछ तो दिया होगा। क्या क्या मिला है जरा बताओ तो सही। देवी, हाँ। क्या मिला है? मैं कुछ बताने के लायक नहीं रह गया हूँ। इतना दिया है बेटी वालों ने? ओह, इतना नहीं दिया। मेरी सुनो। क्या? देखो, लाई ठाकुरी पनी पुजारिने दई लक्ष्मी बनी भिखारिने। देवी, जिस बेटी के साथ मेरे बेटे का विवाह हुआ है ना, उस बेटी के माँ और बाप, तुम्हें पता है अभी इतनी बुरी जो महामारी फैली थी, उसमें उनका शरीर पूरा हो गया। वो बेचारी बेसहाय हो गई। अच्छा, उस बेटी का जो विवाह किया तो सभी गांव वालों ने मिलकर के किया, सबने सहयोग किया। हम तो समझ रहे थे कि गांव वाले कुछ ना कुछ अवश्य देंगे, परंतु दिया क्या? क्या दिया? गांव वालों की गलती भी नहीं है। वो तो मेरे से कहते रह गए, पंडित जी मुंह खोलो, जल्दी से बताओ आपको क्या चाहिए, आप बाद में मत कहना। मैंने कहा जो आपको देना है अपनी बेटी के लिए आप दे दो। नहीं नहीं, आप मुंह खोलो, बोलो। मैं नहीं बोल पाया, उसके पहले तुम्हारी बहू रानी, हाँ। हाँ, क्या मांगा उसने? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ठाकुर जी दे दो, गोपाल जी दे दो। मंगल भवन मंगलहारी तुम सम पुरुष न मौसम नारी। अरे देवी, क्या बोल रही हो? अरे पंडित जी, बर्बाद कर दिया हमें तो। अरे हमारी तो सभी आशाओं पर पानी फिर गया। अरे कितनी आशा लेकर बैठे थे कि बेटे का विवाह होगा, दहेज में इतना मांगेंगे कि हम फिर से माला माल हो जाएंगे, और बहू लाई तो क्या केवल ठाकुर जी। अरे कर्म लाई ठाकुर ये क्या किया कल पुजारिन यानी दई लक्ष्मी बनी भिखारी। पंडित जी, इस बहू रानी ने तो हमें फिर से भिखारी बना दिया। वही तो पुजारन बन गई है, ठाकुर जी ले आई है। हाँ, अब क्या है, हिलाते रहना घंटी, पूजा करते रहना। आ गई है पुजारिन लेकर के ठाकुर जी को। पंडित जी, जब ऐसी बात थी तो तुम पर कहा नहीं गया? अरे उस बहू को वही छोड़ाते, क्यों लेकर आए? हाँ, तुमने तो कह दिया, फटाक से कह दिया, हल्की सी जवान है ना, हिला दिया। मना कर देते, वही छोड़ जाते। और क्या? तुम्हें क्या पता, मेरे साथ में जो समाज थी, उस समाज में जितने भी
मेरे मित्रगण थे, मेरे पास में ही तो बैठे थे। थोड़ा बहुत दूर होते तो मैं भी कह देता, परंतु वो मेरे पास में ही बैठे थे। मारे शर्म के मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं चुप से चला आया। पंडित जी ये तो बहुत बुरा हुआ। सच पूछो ना तो इस कलमुही ने और ये इस करम फूट बहू ने हमें तो बर्बाद करके रख दिया। देखो पंडित जी अब ऐसा है, अब आपको जो करना था आपने कर दिया। हाँ। अब जो कुछ करना है मुझे करना है। देखो पंडित, तुम्हें करना है? हाँ तुम क्या करोगी और मैं कैसे करोगी? पंडित जी मैं उस बहू रानी को, क्या नाम है उसका, सखू। सखू। हाँ मैं देखूंगी उस सखू को, उस बहू रानी को इतना सताऊंगी, इतना मारूंगी, इतना पीटूंगी कि या तो वो कहीं घर छोड़कर भग जाएगी, मर जाएगी, या फिर पंडित जी अपने घर वालों से या अपने समाज वालों से या अपने गांव वालों से हमें धन ला ला कर देती रहेगी। पंडित जी सुनो, यदि धन लाकर हमें देगी तो हम मालामाल हो जाएंगे, और यदि कहीं भग जाएगी, मर जाएगी, तो क्या हुआ, हम अपने बेटे का फिर से दूसरा नया विवाह कर लेंगे। हाँ, और फिर से दहेज मांगेंगे और हम मालामाल हो जाएंगे। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। हाँ। हाँ, ऐसा ही करना। तो ठीक है पंडित जी सुनो, ऐसा है अब ये बात किसकी रही, मेरी और बहू की। आप बीच में नहीं बोलोगे, ठीक है? मैं काहे बोलूंगा? नहीं नहीं, तुम ही औरतों की बीच में ज्यादा घुसते नहीं, हो। अरे देवी, हाँ। मैं नहीं, कभी- मोहल्ले में लड़ाई होती है तो सबसे पहले तुम ही जाते हो बचाव करने अरे के लिए। भाई जाता हूँ, लेकिन लड़ाई शांत करने के लिए जाता हूँ। मैं तो ये कहता था, सभी लोगों को उपदेश करता था, भाई धन त्याग दो, धन छोड़ो, धन छोड़ो, क्योंकि वो लोग छोड़ दें और हम अपना लें। हाँ पकड़ ले, बस पंडित जी यही नीति हमको अपनानी है, यदि पैसा वाला बनना है तो ठीक है पंडित जी। अब ऐसा है, मैं बहू रानी को इतना सताऊंगी, इतना सताऊंगी कि वो खुद परेशान होके कहीं मर जाएगी, भग जाएगी, ठीक है? ठीक कर अब दोगी? बिल्कुल ठीक कर, सुधार दूंगी उसे, सुधार दोगी? सुधार दूंगी। हाँ देख लो देवी, तुम्हारा ऐसा स्वभाव है, अभी कह रही हो और कुछ क्षण के बाद में भूल जाओगी। हाँ, फिर हाँ, तुम्हें ये पता नहीं रहेगा मैंने पंडित जी को क्या वचन दिया था, मुझे क्या करना है, भूल मत जाना। हाँ हाँ पंडित जी कोई बात नहीं, अब आप चिंता मत करो, मैं बहू को सुधार दूंगी, आप जाओ अपना काम देखो, ठीक है? भैया इज्जत बिगाड़ रहा है, सुधार देना देवी, सुधार देना। हाँ 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 सुन लिया मैंने, मैं बहरी नहीं हूँ जो। भूल मत जाना। किस बात का? अरे उसी बात को, बहू को सुधार। अरे यही तो मुझे पता है, सुधार देना। तो मैं जा रहा हूँ। अरे पंडित जी जाओगे कि नहीं ये बताओ। जब मैंने आपको सुधार दिया तो बहू रानी क्या चीज है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? जब से आप इस घर में आई हो, हाँ। तब से वास्तव में हमको सुधार दिया है। हाँ तो बस जिस अब आप, मार्ग पर चलने वाले थे उस पर तो चलने ही नहीं दिया। हाँ तो बस जाओ, अब आप अपना काम देखो, मैं अपना काम देखो, हाँ, असली पत्नी तो तुम ही हो। हाँ, असली पत्नी तुम ही हो। कैसे? एक तो होती है पत्नी, हाँ। एक होती है धर्म पत्नी। हाँ। धर्म के पथ पर जो चलाती है उसे कहते हैं धर्म पत्नी। और पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी उसे कहते हैं आपकी तरह जो अपने पति के ऊपर रहे तनी, उसे कहते हैं पत्नी। अब जाते हो कि तुम्हारे उपदेश को यहीं देख लूं मैं? अरे जा। दोनों ही बुद्धिमान हैं। जबकि पंडित जी दूसरों को कथा सुनाते थे, दूसरों को उपदेश देते थे, और इनके ऐसे विचार हैं। परंतु जिनके गिरिराज गोपाल धनी, तिनके जग में कहूं कौन। जो भगवान के भक्त हैं, संसार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे भजन में बाधा और कर देते हैं, भजन नहीं हो पाता। मंगल भवन मंगलहारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अब इस बहू रानी को देख लेती हूँ पहले। बहू रानी आ जाओ, आ जाओ,
हाँ, हाथ की मेहंदी छूट गई हो, पाँव का महावर मिट गया हो, तो आ जाओ, बहुत देर हो गई। हाँ, जब से पलंग को तोड़ने लग रही है, जब से आई है। हाँ, पैरों को तोड़ेगी मेरे को, चल दूर से नहीं कर सकती है, प्रणाम कर रही है। ये बता, ये प्रणाम करने का समय है? अरे न झाड़ू लगी है, न सफाई हुई है, कुछ नहीं करना है, केवल बस सोना, खाना और सोना, यही काम रह गया है, अभी कर दूंगी माता जी। अरे कब करेगी? सुधार दूंगी, तुझे बता दिया है, जल्दी से कर। सुनी सासी की लाखी निगारी, सुनी सास की लाखी निगारी। आगे माजे बरतन दे बुहारी, माजे बरतन दे बुहारी। हे भगवान, कैसे मर जाऊं इस बहू से। अरे इसके आने से पहले मैं मर गई होती तो अच्छा होता। ये करम फूट, करम जली, न जाने कहां से मेरे भाग में लग गई है। तुम्हारे घर में है ऐसी बहू? है? देखो, ये आधा कूड़ा इधर छोड़ दिया, आधा उधर छोड़ दिया। अरे जवान चला रही है। माता जी, तो सही, हमसे जवान चलाती है। झाड़ू कैसे लगती है मैं बताती हूँ। भले ही मैं बूढ़ी हो गई, पर अभी भी तुझसे ज्यादा फुर्ती है मुझ में। देख कैसे झाड़ू लगती है, देख लेना और सिखा देना अपने गांव वालों को। हाँ, देख। सास तो ऐसे झाड़ू लगा रही मानो पहले नगर पालिका में काम किया हो। हाँ, ऐसे झाड़ू लगती है, तेरी तरह नहीं। झाड़ू लगाते रहो, शाम हो जाए, काम ही नहीं होने पे। चल बर्तन मांज ले। झगड़ा करना है तो किसी बात पे कर। ये झगड़ा करना है, पीटना है, सताना है, परंतु सखू मन में संक न लावे। उसका मन तो केवल अपने भगवान के चरणों में रहता। मांगे बरतन दे बुहारी, मांगे बरतन दे बुहारी, मन में संक न लावे। ये लो, ये बहुरानी ने बर्तन साफ किए हैं। देखा, ये देख, यहाँ मिट्टी लगी हुई है। ये देखो, ये इसमें यहाँ चिकनाई लगी हुई है घी की। कल पंडित जी को मैंने दाल में घी डाल कर दिया था। हाँ, उसकी चिकनाई अभी तक लगी है। इस कलमुही पे बर्तन मांजने नहीं आते। अरे ये क्या करेगी है? अच्छे से साफ कर। सखू मन में सुधार तुझे बता दिया है। संक न लावे, छिन छिन प्रभु को ध्यान लगा। थोड़ा सा भी समय मिल जाता तो स्नान करती, पवित्र वस्त्र पहनती और अपने ठाकुर की पूजा करती। गा गा करके, नाच नाच करके अपने भगवान को रिझाती। कभी भगवान से शिकायत नहीं करती कि आपने मुझे भगवान को भोग लगाया। हे विठलनाथ, आपने जैसा भी रूखा सूखा मुझ दासी को दिया है, आपके लिए अर्पण है। विठलनाथ, आप मेरे इस पूजन का भोग लगाइए। हे विठलनाथ, आप तो जानते हैं मेरी साथ कितनी दुष्टा है। आइए विठलनाथ, भोग लगाइए। आवो भोग लगा बोरी मोहनी, आवो भोग लगा बोरी मोहनी। ऐसा लगा बोरी मोहन, सब अमृत बन जावे मेरे मोहन। आओ भोग लगा बोरी मोहनी। भोग लगा करके घर के काम आप भोग लगाइए, मैं जब तक घर का कुछ काम कर लेती हूँ।
अरे भूख लग रही है, अभी तक भोजन नहीं बना, ऐसी बहू आ गई है, देखा कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है। सुधार दूंगी। कहाँ गई बहू रानी? अरे दिखाई भी। अच्छा ये बात है, हमें यहाँ भूख लगी है और ये पीतल की मूर्ति भोजन कर रही है। सच पूछो ना तो इस घर में यदि लड़ाई की जड़ कोई है तो ये ठाकुर जी है। जब से ये ठाकुर जी घर में आए हैं ना, तब से घर में झगड़ा ज्यादा बढ़ गया है। तो इस झगड़े को ही खत्म करना होगा। क्यों? ये ठाकुर जी को यहाँ से विदा करना होगा। जब तक ठाकुर जी रहेंगे झगड़ा रहेगा। बड़े भोग पाते हैं, बड़े पकवान पाते हैं। अब नदी में फेंकाती हूँ तो खूब पानी पीते रहेंगे। आओ ठाकुर जी। जो भगवान को नहीं मानते उनके लिए भगवान कोई वस्तु नहीं है। बोले ये झगड़ा है, इनकी बुद्धि खराब है। अरे ठाकुर जी हैं तब तो झगड़ा कम है, ठाकुर जी हट जाएंगे फिर तो झगड़ा ही झगड़ा रह जाएगा। सास ने उठा करके पूजा को नदी में फेंक दिया। अब देखती हूँ बहू रानी को। अरे कहाँ मर गई सखू? हाँ सासू माँ करती रहती है। अरे ये बता, बड़ी जोर से भूख लगी है, भोजन नहीं मिलेगा आज? सासू माँ, हाँ। भोजन तैयार है। विट्ठलनाथ का भोग लग रहा है। किसका 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 किसका? विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ कौन? ठाकुर जी का भोग लग रहा है। अच्छा वो पीतल की मूर्ति सी जो बैठी रहती है, वो ठाकुर जी का तू भोग लग के आई थी? अरे सखू, मैं बताना भूल गई। देख, तू तो चली गई भीतर और यहाँ से काला कुत्ता आया। हाँ, काला आया था। तेरे ठाकुर जी और मेरी थाली दोनों को लेके चला गया। क्या ठाकुर जी को? सखू सबकी सही कटवे ना, बिन ठाकुर भर आए नेरा, कौन भया अपराध तुम्हारो, जो प्रभु तुमने मोहे विसारा। हे विट्ठलनाथ, आपका दासी से क्या अपराध हो गया जिस अपराध के लिए आप मुझे छोड़कर चले गए? विट्ठलनाथ, आप मुझे शीघ्रता से दर्शन दीजिए। नाथ न भोजन पाओ, चाहे मैं भूखी मर जाऊं। हे विट्ठलनाथ, आपके बिना मेरा इस घर में कौन सहारा है? बस आप ही तो मेरे एक सहारे थे विट्ठलनाथ। आप जहाँ हो वहाँ मुझे भी बुला लीजिए विट्ठलनाथ। तुम्हारी याद में मोहन लुटाए, बैठी हूँ तन मन लगी तेरी लगन में। हमारे निठुर श्याम तेने मेरी प्रीत न जानी, प्रीति न जानी। अरे सखू ही प्यारी तेरे नाम की दीवानी, हाय नाम की दीवानी। हाँ, तुम्हारे नाम की हरदम जपा करती है माला लगी तेरी। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा ये क्या हुआ? अरे इसके ठाकुर जी क्या गए? ये तो पागल हो गई है, गोल गोल घूम रही है। चोरी देखो है, अपने ठाकुर जी के लिए रो रही है, पर मेरी थाली के लिए एक भी बार नहीं रोया। अरे ओ सखू, रोती रहेगी सासू माँ, फिर क्या करेगी? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हाथ को पकड़ रखे तूने, हाथ को पकड़ रखे, हाथ पकड़ना सीख गई है। ये बता, मेरे ठाकुर जी कहाँ है? खा गई तेरे ठाकुर जी को मैं। हाँ, ठाकुर
ठाकुर जी, जब से ठाकुर जी क्या गए, अरे मेरे पीछे पड़ गई है। ये बता, पानी पिलाएगी नहीं पिलाएगी? भोजन तूने करा दिया, हमने कर लिया, जा पानी भरना, नहीं वहीं जाके कहीं मर जाना। कितने दुख सहे सखू रोई नहीं, ठाकुर जी चले गए, सखू पछाड़ खाकर के रोने लगी। ठाकुर का वियोग सह नहीं सकी, हर समय हे नंदलाल, हे नंदलाल, तेरे दर्शन दीन दयाल, पावे जीवन तुम मेरे भोलाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल। अरे बहन सक्कू, पानी भरने नहीं चल रही है? बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, चलो। ठीक है चलो। सखू सहेली के साथ जल भरने जाती है, तभी संत मंडली आती है। संत मंडली तब ही पधारी, पंढरपुर की कर दैया, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद हरि बोल 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 हरि हरि बोल, हरि बोल। संतों की मंडली, गुरुजी दंडवत प्रणाम। बोला राम, देखो हमने संकल्प लिया था कि हमें 4 धाम की यात्रा करनी है। ये शरीर वृद्ध हो गया है, तो क्यों ना इसे पवित्र करने के लिए 4 धाम की यात्रा की जाए। तो हम श्री धाम वृंदावन में गए, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो रही थी। वहाँ के ब्रजवासी लोग कह रहे थे कि कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण से कल्याण है। इधर में जब हम वृंदावन धाम को छोड़ करके अयोध्या नाथ के पास में गए, तो वहाँ श्री राम की चर्चा हो रही थी। राम कहो, राम कहो, राम से कल्याण है। तो अब हम पंढरपुर की ओर जा रहे हैं। हमारी पंढरपुर की जो यात्रा है वह शेष है, उसे संपूर्ण करके हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। जय हो गुरुजी, बड़ी कृपा है आपकी। आप पंढरपुर चलना चाहते हैं? हाँ। विट्ठल भगवान की दर्शन करेंगे? हाँ देखो, हमारी भी इच्छा है कि विट्ठल भगवान की दर्शन करें। हाँ। एक पुनीत सुहायो, संतन ने जहाँ आसन गुरुजी। लगायो। चलते चलते बहुत देर हो गई है, अब आप वृद्ध हैं, थक गए होंगे। देखो ये स्थान कितना सुंदर है, ये बगीचा है ना, क्यों नहीं थोड़ी देर यहाँ विश्राम करें? अरे वाह, बोला राम, बहुत अच्छा बगीचा है। संतों के लिए ऐसा ही एकांत में स्थान चाहिए, जहाँ की भजन करने में कोई आदि व्याधि ना लगे। यहाँ शुद्ध और पवित्र हवा लगेगी, भजन भी शुद्ध होगा, है गुरुजी, प्रसाद आप भी शुद्ध बनेगा। विराजमान। यही विराजमान। ए सेवक हो, गुरुजी की सेवा करो। वहीं सखू बाई उस बगीचे में जल भरने के लिए आती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सखू ने जब दर्शन पायो, जाए चरण में शीश नवायो। संत भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहो पुत्री, तुम्हारा सुहाग बना रहे। कहो क्या बात है? संत भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछना चाहती हो, पूछो। आपकी यह संत मंडली कहाँ से आई है और कहाँ के लिए जा रही है? आप मुझे देखो बताएं। देवी,
हमारी ये संत मंडली समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए अब पंढरपुर के लिए जा रहे हैं विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। क्या कहा? आप पंढरपुर जा रहे हैं हाँ, विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए? विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए। ही संत भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप अपने साथ मुझे भी ले चलिए। मैं भी पंढरपुर जाना चाहती हूँ विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए। देवी क्या कह रही हो? तुम स्त्री हो और हम महात्मा हैं, हम तुम्हें कैसे ले जा सकते हैं? अरे तुम्हें पंढरपुर जाना है, अच्छी बात है, तीर्थ सभी को करनी चाहिए, दर्शन सबको करने चाहिए, परंतु जाओ अपने घर वालों के साथ जाओ, अपने माता पिता के साथ जाओ, अपने सास ससुर के साथ जाओ, तुम्हारा विवाह हो गया है अपने पति के साथ जाओ, संतों के साथ जाते हुए क्या अच्छी लगोगी। वृद्ध और बिन भाग के पतित जो पति होए, जो पे मूर्ख होए रोगी, तजिए नाहिन जोए। देखो देवी, अपना पति कैसा भी हो, मूर्ख हो, रोगी हो, जड़ हो, निर्धन हो, पापी हो, कैसा भी क्यों ना हो, अपना पति अपना ही पति होता है, पति परमेश्वर होता है। पत्नी को सदैव अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और यही पुण्य में कहत दोषों, जगत में ये सार, सूरपति सेवा बिना कैसे होगी भव पार। बेटी पुत्री, मैं तो तुमसे बार बार यही कहूंगा कि पति की सेवा के बिना कुछ नहीं है। पति की सेवा करो, पति की आज्ञा का पालन करो, सहज में ही भव सागर से पार हो जाओगी। हमारे साथ क्या है, हम कह रहे हैं पंढरपुर के लिए, कहीं और निकल जाएं, हम तो संत हैं। हे संत भगवान, आप सत्य कहते हैं, परंतु संत भगवान, मेरे जो सास ससुर हैं, मेरा जो पति है, वे सब दुष्ट हैं, वे सब नास्तिक हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं। यदि मैं उनसे कहूँगी कि मुझे पंढरपुर ले चलो विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए, तो वो मुझे कभी विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए नहीं ले जाएंगे, उल्टा मुझे डांटेंगे, मुझे कोसेंगे। हे संत भगवान, जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताहे कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेह। हे संत भगवान, आप संतों का ही तो वाक्य है। जिस प्राणी के भजन करने में यदि कोई बाधा कर रहा हो, चाहे वो कितना ही प्यारा हो, कितना ही स्नेही हो, उसे कूटान कूट शत्रुओं के समान तज देना चाहिए। और तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत में तारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। जिस प्रकार प्रहलाद जी ने अपने पिता को शत्रु मान के तज दिया था, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को बैरी मानकर तज दिया था, भरत ने अपनी माता कैकेयी को शत्रु मान के तज दिया था, उसी प्रकार मैं अपने परिवारी जनों को शत्रु मानकर उनसे तिनके की समान रिश्ता तोड़कर आपकी शरण में आई हूँ संत भगवान। ठीक है, आप मेरी विनती सुन लीजिए। तुम्हारी इच्छा है, भावना अच्छी है, विट्ठल भगवान की दर्शन करना चाहती हो। देखो, तुम्हारे हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। चलो हमारे साथ चलो, ठीक है, हमारे पीछे पीछे चलना है। पीछे पीछे अपनी सहेली को गागर दे गई कि जाओ, उनके लिए मैं तो मर गई समझो। ये गागर मेरी सासू को दे देना, मैं तो भगवान के चरणों में चली। बहन, आप मेरी इस गागर को सासू माँ को दे देना, परंतु उससे ये मत कहना कि उनकी पुत्री संतों के साथ पंढरपुर चली गई। उससे कह देना वो तो मर गई। ठीक है बहन, तू चिंता मत कर, मैं नहीं जय जय बताऊंगा। राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
सक्कू की जो सासू माँ है मुझसे लड़ती ही रहती है, कहती है मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। अब बताती हूँ। अरे ओ सक्कू की सासू माँ, अरे इधर आओ। कहो, ये लो। बहुत दिनों बाद दिखी है। हाँ, मैं बहुत दिनों बाद ही दिखती हूँ। आज कैसे आ गई? ये लो, तुम्हारी बहू ने दी है और तुम्हारी कट गई। क्या कह रही है? बहू रानी कहाँ गई? गागर तेरे पास कैसे आ गई? कट गई किसी की तो पता है, यहाँ से कटती है, तुम्हारी यहाँ से कट गई। अरे साफ साफ बताएगी कि ऐसे ही कहती? जल्दी बता क्या हुआ। तुम्हारी बहू तो भग गई। अरे सुन कल्लो, तू बड़ी अच्छी है ना, ये बता कहाँ गई तेरी सहेली सक्कू है? तुझे मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे उसने कुछ नहीं बताया। वो सीधी चली गई और बोली ये जो घड़ा है ये मेरी सासू माँ को दे देना। अच्छा ये तो बता किसके साथ गई? मुझे नहीं है कुछ भी पता, जब देखो जब लड़ती रहती हो। अरे सुन तो नेस, जब गई, जब भागी तो तूने ये तो देखा किसके साथ गई? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे जाती नहीं जाती। अरे राम 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 राम, इस बहू रानी ने क्या किया? अरे इसने तो हमारी नाक ही कटा दी है। अरे गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? पंडित जी को बुलाती हूँ। पंडित जी, अरे पंडित जी, पंडित जी, तुम्हारे मायके से कोई समाचार आ गया हो? पंडित जी कट गई हमारी तो। क्या कट गई? तुम्हारी भी कट गई। मेरी क्या कट गई? नाक कट गई पंडित जी। नाक कट गई? अरे नाक तो जो के त्यों है। अरे ये नाक नहीं, समझते भी नहीं है। अरे कौन सी नाक, कैसी नाक? अरे पंडित जी इज्जत रूपी नाक कट गई हमारी। वो कैसे कट गई? पंडित जी वो है ना, वो बहू रानी सक्कू, हाँ हाँ। पता है वो भाग गई, महात्माओं के साथ चली गई। भाग गई? हाँ। हाँ, भाग गई। किसके साथ भाग गई? अरे इधर ही गई है, वो आई थी उसकी सहेली गागर को दे गई, बहू रानी चली गई। किसके साथ भाग गई? अरे तुम जाके जल्दी से देखो, कुछ महात्मा गए थे यहाँ से, महात्माओं की टोली। धीरे बोलो देवी, धीरे बोलो। ये घर की बात घर में रहनी चाहिए। घर में बैठो, मैं जा रहा हूँ। जय जय राधा रमन हरि